इन अ वेरी डेयरिंग मूव फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, फाइनली यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है उसको अब लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है और सरकार का ये कहना है कि इस पर्टिकुलर बिल के माध्यम से सबसे पहले तो जो पुराने 4 कॉलोनियल एरा के कानून चल रहे हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। आप उनके नाम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो बिल है ये बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल बन जाता है बिकॉज इस बार इस नए बिल में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट जो प्रोविजंस हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले तो पहली बार एक फॉरेनर्स बिल के अंदर हमें नेशनल सिक्योरिटी का जो एंगल है वो देखने को मिला है, यानी कि अब गवर्नमेंट ये कहती है कि फॉरेनर्स का जो मुद्दा है ये केवल बॉर्डर सिक्योरिटी का नहीं बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का बन चुका है। दूसरी बात, यहां पर जो इस बिल के तहत जो भी यहां पे फाइन्स थे, पेनल्टीज थी, पनिशमेंट्स थी, उनको सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया गया है। अगर आप कोई छोटा मोटा भी गलत काम करते हैं तो आपको 5 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जो फाइन है, जो जुर्माना है, वो यहां पर देना पड़ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नया बिल है इसमें दोस्तों जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो कि अभी तक गवर्नमेंट के ऊपर होता था कि फॉरेनर को फॉरेनर प्रूफ करना है, वो वाला जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो दोस्तों अब शिफ्ट होकर के इंडिविजुअल के ऊपर जा चुका है। एंड और भी कई सारे प्रावधान हैं जिनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन ये कुछ प्रमुख प्रावधान है जो कि क्लियरली दिखाते हैं कि अब इंडिया जो है वो इमिग्रेंट्स और फॉरेनर्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। इसके पीछे के वैसे तो अगेन कई सारे बड़े रीजंस हैं, लेकिन जो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है दैट इज़ कि अभी इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश और म्यांमार में, जब से इन दोनों देशों में तख्ता पलट हुआ है तब से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। इनफैक्ट जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले भी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, उन्होंने उस टाइम पर भी एक मीटिंग में यहाँ पर कहा था कि जो भी नेटवर्क्स हैं जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इंट्रूडर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उन नेटवर्क्स को भी ख़त्म किया जाएगा। और आज आप लोग देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अब उसी चीज़ को लेकर एक लीगल बैकिंग देने वाला जो कानून है उसको भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये नया कानून, क्या है इस नए कानून के प्रावधान जो कि सामने देखने को मिले हैं, एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न एंड द ट्रिगर पॉइंट जिसके पीछे इतना जो स्ट्रिक्ट कानून है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल करने के लिए जितने भी यूपीएससी से जुड़े रिसोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल लिंक दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, कल हमारे लोकसभा में जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये बिल क्या करेगा, अभी तक जो भी हमारी सर्विसेज हैं इन रिलेशन टू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स, उनकी एंट्री को लेके, उनके एग्जिट को लेके और उनकी इंडिया में प्रेजेंस को लेकर, उन चीज़ों को ये वाला जो बिल है वो यहाँ पे गवर्न करेगा। ना सबसे पहले तो बिल में स्टार्टिंग में ही मेंशन किया गया है कि जो पुराने 4 कानून हैं उनको रिपील किया जाना चाहिए और एक नया कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जिसको यहाँ पे लाया जाना चाहिए। जो पुराने 4 कानून हैं, आई एम श्योर पहले वाले का आपने नाम सुना होगा, दी फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, दूसरे कानून का नाम है पासपोर्ट एक्ट 1920, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, एंड चौथा कानून जो कि इन्हीं तीनों कानूनों को असिस्ट करने के लिए इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 2000 यहां पे लाया गया था। और जैसा कि आप यहां पे डेट्स भी देख सकते हैं, जो पहला, दूसरा और तीसरा कानून है ये बहुत ही पुराने कानून है जिनको कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के टाइम के आसपास ही ब्रिटेन के द्वारा
इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ जो नए प्रावधान है अगर मैं उसका यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहली बार दोस्तों देखने को मिला है कि एक फॉरेनर्स कानून के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का एंगल दिया गया है। गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि अगर कोई भी फॉरेनर है जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को, हमारी सोवरेनिटी को या हमारी इंटेग्रिटी को एक थ्रेट पोज करेगा, ही विल बी डिनाइड एंट्री एंड परमिशन टू स्टे इन इंडिया। पूरा का पूरा टेक्स्ट आप देख सकते हैं। No foreigner shall be allowed to enter into or stay in India if he or she is found inadmissible to do so on account of threat to national security, sovereignty, integrity, और even अगर कोई ऐसा ग्राउंड भी है जो कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे तो उस केस में भी उस फॉरेनर को डिपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद बिल में पहली बार दोस्तों एक ऐसा प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है कि फॉरेनर अगर वहां पे कोई भी सस्पिशन अराइज होता है फॉरेनर को लेकर तो उसकी बायोमेट्रिक इन्फो को भी कलेक्ट किया जा सकता है एंड फॉरेनर्स की मूवमेंट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन रखी गई है इन केस इफ दे अटेम्प्ट टू चेंज देयर नेम्स। और इस चीज के लिए सरकार ने कहा है कि एक नया सेंट्रलाइज सिस्टम लाया जाएगा टू ट्रैक द वीजाज एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द फॉरेनर्स। नंबर 3 जो दोस्तों पहली बार हमें अगेन चेंज देखने को मिला है। अभी तक क्या था कि मान लीजिए कोई फॉरेनर है जो कि इंडिया में आ चुका है गलत तरीके से, तो उस केस में जो ये इंडिविजुअल है उसको फॉरेनर प्रूफ करना और वो किस कंट्री का है ये प्रूफ करना, ये बर्डन ऑफ प्रूफ अभी तक स्टेट के ऊपर होता था, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर होता था। लेकिन पहली बार अब ये भी कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग लीगल स्टेटस जो है वो अब इंडिविजुअल के ऊपर डाल दिया गया है रादर देन दी स्टेट, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद अरेस्ट करने की पावर्स को भी काफी बढ़ा दिया गया है। बिल ने पर्टिकुलरली इमिग्रेशन ऑफिसर्स की पावर्स को लेकर यहाँ पे जिक्र किया है। उनकी जो एग्जिस्टिंग पावर्स थी उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है, कहते हुए कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर पाएंगे विदाउट अ वारंट एंड इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फॉरेनर्स की मूवमेंट को इंडिया में रेगुलेट कर पाएगी। इनफैक्ट कहा गया है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो बात कह दी कि अगर उनके कहने पे किसी को वीज़ा डिनाई किया गया है तो उस केस में उनके द्वारा कही गई जो बात है वो यहाँ पे बाइंडिंग होने वाली है, यानी कि उनके द्वारा कही गई बात को आप यहां पर अपील नहीं कर सकते हैं। इस बार दोस्तों ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अगर कोई फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया में हॉस्पिटल्स में किसी इलाज के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो उस केस में हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी यहां पर एक ऑब्लिगेशन लगा दी गई है कि आपको भी जो डेटा है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इमिग्रेशन अथॉरिटीज के साथ शेयर करना होगा। अभी तक ऐसा कोई भी मैंडेट एग्जिस्टिंग लॉ में नहीं था, लेकिन हम सभी जानते हैं भारत में भारी मात्रा में मेडिकल वीज़ाज पे लोग इलाज करवाने आते हैं बिकॉज यहाँ पे बेहतरीन सर्विसेज सस्ते दाम में मिलती हैं एंड इवन पढ़ने भी आते हैं लोग स्टडी वीज़ा पे। और अब बिल में कहा गया है कि कोई भी इंसान अगर वो इलाज करवाने आ रहा है हॉस्पिटल में, अगर वो कहीं पे सोता है या रहता है तो उसके बारे में जानकारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए। इवन एयरलाइंस और कैरियर्स के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है कि अगर कोई इंसान बगैर दस्तावेज के आता है तो कैरियर के ऊपर यानी कि एयरक्राफ्ट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है एयरलाइन के ऊपर कि अगर वो आता है तो उस केस में एयरलाइन को भी 5 लाख तक का फाइन झेलना पड़ेगा, जो फाइन अभी तक केवल 2 लाख तक होता था। एंड ये भी कहा कि अगर एयरलाइन ने फाइन नहीं दिया तो उस केस में एयरलाइन का जो एयरक्राफ्ट है उसी को यहाँ पे सीज किया जा सकता है। और अगर वापस किसी भी फॉरेनर को डिपोर्ट करना है तो कैरियर को ही उस इंसान को वहाँ पे वापस डिपोर्ट करना होगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रावधान हैं जो कि इस बार इस बिल में नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि सडनली इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रावधानों को अब बिल में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। आई थिंक इसके पीछे मेनली 2-3 बड़े रीजंस हैं। पहली बात दोस्तों, जब से बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी शुरू हुई है उसके बाद से जो इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स हैं, इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स बल्कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अलग अलग खबरें आप लोग यहाँ पे देखिए। जनवरी की खबर है दिल्ली से आई थी 14 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया। उसके बाद ये वाली खबर आई थी थाने से कि 4 बांग्लादेशी महिलाओं को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। उसके बाद ये खबर अहमदाबाद की है कि 15 लोगों को डिपोर्ट किया गया, 35 और लोगों को डिपोर्ट करना है जो कि बांग्लादेश से आए हैं। और
इतना ही नहीं, इवन त्रिपुरा की साइड पर भी हमने खबर देखी थी जस्ट इसी महीने की शुरुआत में कि वहाँ पे बीएसएफ जवान और बांग्लादेश के जो वहाँ पे इंट्रूडर्स थे उनके बीच में एक यहाँ पे झड़प हुई है, जिसमें कि हमारे बीएसएफ के जवान इंजर भी हो चुके हैं। और इसी चीज़ को बल्कि ध्यान में रखते हुए रिसेंटली हमारे एनएसए डोवाल कोलकाता वेस्ट बंगाल के दौरे पर गए थे एंड वहाँ पर इनकी मुलाकात आईबी के ऑफिशियल्स के साथ हुई थी एंड उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि जो भी बहुत सारी मदरसाज हैं जो कि फ़िलहाल हमें वेस्ट बंगाल बॉर्डर के बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक देखने को मिलती हैं, वहाँ पर भी एक ग्रेव सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, बिकॉज ये वाले जो एरियाज़ हैं अब ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन चुके हैं फॉर दी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो कि इंडिया में आकर के गलत सलत एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से इतने सख्त कानून को यहाँ पे लाया गया है। इवन दोस्तों हमारी सुप्रीम कोर्ट भी अब इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। रिसेंटली बांग्लादेशीज़ की डिपोर्टेशन को लेकर एक यहाँ पर सुनवाई चल रही थी, उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बताया गया था, जबकि मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारा जो फॉरेनर्स एक्ट पुराने वाला कानून है उसने कभी भी इसको नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं बनाया था। तो आई थिंक यहाँ पर इंडिया के द्वारा कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड